कितना ज्यादा था कि ये जब यहाँ, क्योंकि उनका मेन देश तो ये था, सुप्रीम कोर्ट इधर ही रहेगा, सब कुछ इधर रहेगा। जब ये इधर से जाते थे पानी वाली जहाज से या फ्लाइट से, तो वहां उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। समझ में आया कि नहीं गया? अजीब टाइप का। जब चुनाव हुआ तो चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इलेक्शन होगा, कोई कहीं से खड़ा हो सकता है। तो एक शेख मुजीबुर रहमान थे, वो प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गए, और प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गया, और रहने वाले यहाँ के थे ढाका, इस साइड के। जब वो शपथ लेने गए ना यहाँ इस्लामाबाद, तो उनको जेल में डाल दिया कि तुम बंगाली प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितना नफरत कर सकते हैं एक देश से, कि केवल इसलिए उसको जेल में डाल दिया कि तुम बंगाली है, तुम क्यों चुनाव जीत गया। हमारे यहाँ अगर कोई नागालैंड से आएगा प्रधानमंत्री बन के जीतेगा, हम लोग शपथ दिलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, गुजरात से आते हैं, सबसे ज्यादा सीट हम यूपी बिहार वालों ने दिया है, सबसे ज्यादा सीट दी है हम लोग यहाँ पर। कोई भी जीत के आएगा। कल को अगर मान के चलिए सबसे लंबा कार्यकाल तक और अच्छा कार्यकाल का मुख्यमंत्री अगर गिना जाता है तो उड़ीसा के नवीन पटनायक मीडिया में ढोल ताशा नहीं पीटते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इतने साल से 20 सालों से पूर्ण बहुमत से होके, और आज पूरी दुनिया उड़ीसा पे रिसर्च करने आ रही है कि कैसे इन लोगों ने मेंटेन किया यहाँ पे। अगर कल को प्रधानमंत्री बन जाए, हम लोग को एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, सब लोग एक्सेप्ट कर लेगा। वोट डालना है, वोट डाल के जीत के आएंगे तो कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहां देख रहे हैं, वोट डाला, जीता, और उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाए, केवल किस लिए? बंगाल। अब आप बताइए, यहाँ के लोग क्या इस पाकिस्तान के प्रति वफादार रह पाएंगे? यहाँ विद्रोह हो गया। क्या हो गया? विद्रोह हो गया कि हमको जब तुम बंगालीय कहता है तो हम बंगालीय हैं, हम बांग्लादेशी हैं, भाड़ में जो तुम पाकिस्तान नहीं रहेंगे। यहाँ क्या हो गया? विद्रोह हो गया। अब यहाँ की सेना यहाँ के लोगों को मारने लगी, और यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान और उन लोग भारत से क्या मांगे? मदद मांगे। यहाँ क्या मांगे? मदद। तो हम लोग मदद कैसे दे सकते हैं? अब यहाँ पे सेना अत्याचार करने लगी। यहाँ बंगाली लोग कहते थे शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो तो गोली मार देते थे, समझा? क्या मान रहे? गोली मार। और यहाँ पे यहिया खान जो था, उसने क्या बोला कि ये बंगाली क्यों बंगाली है? क्योंकि ये बंगाली बाप के पैदा है सब। एक काम करो, यहां से जाके यहाँ पे महिलाओं का रेप कर दो, जो बच्चे पैदा होंगे वो प्योर पाकिस्तानी होंगे। वहां से यहां ले आके 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया सब, बंदी बना के लाता था सब। और वहां आर्मी का मेजर बैठा होता था, एज पूछता था, नाम नहीं पूछा जाता था। जैसे अगर आपको कैंप में लाया गया तो नाम पूछा जाएगा, नाम, पता, एड्रेस, ताकि आपका डॉक्यूमेंट तैयार किया। वहां ऐसा नहीं, पुरुष भाड़ में गया, महिलाओं को लाता था, एज पूछता था, 35 साल इधर करो, 40 इधर करो, 20 इधर, 25 इधर। अब सोचिए, जो अपने देश में उसकी सेना द्वारा इतना अत्याचार हुआ, अब वहां के बंगाली लोग ने कहा कि हम खाना ना खाएंगे, कुछ मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को मारेंगे। जो बच गए वो लोग भारत में आके शरण लिए, लोग भारत में आके शरण लिए। अब इंदिरा गांधी ने मानेक साव को बुलाई, उस समय भारत के फील्ड मार्शल मानेक साव थे, सैम मार, कि युद्ध करने की तैयारी की। उन्होंने कहा फरवरी का महीना, अभी युद्ध नहीं करेंगे हम, बरसात आ जाएगा और ये पूरा एरिया पानी में दह जाता है, युद्ध नहीं, फंस जाएंगे हम लोग यहाँ पे, बरसात खत्म होने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि शरणार्थी इतने ज्यादा आ गए हैं और ये समस्या है, इतना जल्दी युद्ध क्यों नहीं होगा? कहा कि युद्ध में और चीजों में अंतर होती है, आपकी पूरी तैयारी करिए। तो इसी बीच वो रूस से जाके संपर्क स्थापित कर ली, क्योंकि पाकिस्तान चीन से संपर्क स्थापित कर लिया, क्योंकि खुफिया जानकारी मिल गई कि भारत अटैक करने वाला है, भारत अटैक करने वाला है। तो चीन इंटरफेयर कर देता, तो भारत उससे पहले कहां चल गया? रूस में। और रूस से भारत ने समझा दिया कि चीन के आने से पहले आप आ जाइएगा, आपको डरे चीन अबे नहीं करेगा यहाँ पर। और अमेरिका चल गया, पाकिस्तान चल गया किसके पास? अमेरिका के पास। हमेशा ही दो गो बाप का है, अपन ओरिजिनल बाप भूल गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और वहां चला गया। दिसंबर का महीना आया, यहाँ पे भारत में बहुत सारे शरणार्थी आ गए। यहाँ पे जिन लड़कियों का कोई अगर उसी के देश की सेना रेप कर दे, उसका भाई, उसका बाप सत्संग करेगा, हथियार उठा लिया और कहा कि हमको इन पाकिस्तानियों से मुक्ति चाहिए। और वहां सेना ने बनाया मुक्ति वाहिनी। अब मुक्ति वाहिनी सेना किसकी थी? बांग्लादेश वाला। भारतीय सेना पहुंची मुक्ति वाहिनी को, ये लो हथियार पकड़ो। क्या पकड़ो? हथियार। चलो मारते हैं यहाँ पे। सेना को इंटर की, तब तक पाकिस्तान ने गलती कर दिया। पाकिस्तान ने क्या कर दिया? गलती कर दिया, इधर से हमला कर दिया। अब तो जंग जायज हो गई, अब तो जंग जायज। अब तो हम इजराइल वाला काम करेंगे ना कि भाई तुमने पहले मारा, अब हम तुमको साफ कर देंगे। नहीं समझे?
अब कोई दुनिया ये नहीं है कहेगी कि भारत क्यों हमला कर रहा है, भाई हमने तो मुक्ति वाहिनी से बात कर रहे थे, अब तुम इधर मार दिए हमारे ऊपर, अब तो हो गया कांड। और वो मारने के लिए चला आया आगरा पे बम गिराने, उसको ऑर्डर किया गया ताजमहल उड़ा देना, आया ताजमहल उड़ाने तो हमने तिरपाल से ढक दिए थे लोग, और ससुरा 1 घंटा आगरा में उड़ा, उसको ताजमहल नहीं दिखा। अब बताओ ये आंख के आन्हर, आगरा में तुमको ताजमहल नहीं मिला तो पेठा खाने गए थे। आगरा में तो ये चीज फेमस है, पेठा, ताजमहल, नहीं तो पागल खाना, आगरा का पागल खाना भी बहुत फेमस है यहाँ पे।